अगली खबर का रुख करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त देश में चर्चाएं हैं, अटकलों का दौर भी जारी है। अब केंद्र सरकार ने समिति का गठन कर इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया। हालांकि पनघट की डगर आसान नहीं है। सरकार के सामने विपक्ष, संवैधानिक चुनौतियां तो है ही, विपक्ष को भी राजी करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार के सामने विकल्प क्या है? लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य के चुनाव कराने की भी अग्नि परीक्षा में सरकार के सामने रास्ते क्या है, आपको सब कुछ इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एक देश एक चुनाव के विचार को लेकर जब से केंद्र सरकार ने पहल शुरू की है, तभी से कई सवाल लोगों के मन में घूम रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये चुनाव किस तरह कराए जाएंगे। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के कार्यकाल अलग अलग हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ वहां चुनाव कैसे होगा? क्या सरकार इसके लिए कोई संविधान संशोधन करेगी? वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को धरातल पर उतारने के लिए जिस सूत्र पर सरकार विचार कर रही है, इसके तहत एक देश दो चुनाव का फॉर्मूला आजमाया जा सकता है। प्लान को 2 फेज में लागू किया जाए। पहले फेज में 2.5 साल पूरे कर चुके राज्य शामिल हों। इन राज्यों के चुनाव 2024 में ही कराए जाएं। दूसरे फेज में उन राज्यों के चुनाव हों जहां 2.5 साल पूरे नहीं हुए हैं। इन राज्यों की सरकार को विस्तार देकर 2029 में चुनाव कराए जाएं। इस लिहाज से अभी तक वे राज्य जहां की सरकारें 2.5 साल या उससे ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली शामिल हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल समेत जिन राज्य सरकारों का कार्यकाल अभी तक 2.5 साल से कम हुआ है, उनके कार्यकाल को 2029 के लोकसभा चुनाव तक विस्तार दिया जा सकता है। इस तरह 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम पूरी तरह लागू किया जा सकता है। ऐसा कराने के लिए सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। लेकिन चुनौती यह है कि जिन राज्यों में सरकारें 2.5 साल पूरे कर चुकी हैं, उनमें सत्ताधारी पार्टियां इसके लिए क्या तैयार होंगी? और जिन राज्यों में सरकार को विस्तार दिया जाएगा, उन्हें लेकर क्या पार्टियां सवाल नहीं उठाएंगी? असल में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। विधि आयोग के मुताबिक अगर 50% राज्य संशोधन स्वीकार करें तो आसानी से एक चुनाव हो सकता है। विधि आयोग पहले ही कह चुका है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के साथ संवैधानिक संशोधन करने होंगे। राज्य के 2/3 सदस्य राजी हों तो संबंधित राज्य इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। इसके अलावा नितिन चंद्र, जो विधिक कार्य विभाग के सचिव हैं, उनको सचिव बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी इसमें शामिल हैं। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद इसमें शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व महासचिव लोकसभा सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से देश में एक साथ सभी चुनाव कराने की दिशा में पहल शुरू हुई। 2015 में विधि एवं न्याय मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने 79वीं रिपोर्ट में 2 चरण में एक देश एक चुनाव को धरातल पर उतारने की वकालत की थी। 2018 में लॉ कमीशन एक ड्राफ्ट भी जारी कर चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभा के साथ ही पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव साथ कराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।